मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार हलवा जिसका नाम है मैंगो का हलवा। तो सबसे पहले यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं दो अपनी बहुत ही प्यारी व्यूज़ का नाम लेना चाहूँगी जो चाहती थी कि उनका नाम वीडियो में ज़रूर लिया जाए। तो एक जो है उनका नाम है सुमेरा खान और एक है मारिया खान। तो आई होप मारिया और सुमेरा आपको ये पसंद आए और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद के मौका पर। समथिंग न्यू डिफरेंट, मैंगो का सीज़न है तो मैंगो की थोड़ी रेसिपीज़ आपको देंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, आपको एक अधिक कढ़ाई की ज़रूरत है, उसमें आप डालेंगे मक्खन। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। अगर आप देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो आप हाफ़ कप जितना लेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे क्वांटिटी बेशक घी या मक्खन की ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स डलती हैं कि वो तमाम घी और मक्खन को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दैट्स अनसॉल्टेड बटर, 227 ग्राम है, 227 ग्राम्स का मेरे पास में यहाँ पर मक्खन है। इसको आप सबसे पहले यहाँ पर मेल्ट करेंगे, ठीक है, लो फ्लेम पे। ज़्यादा हाई हीट में रखिएगा वरना फिर मक्खन जलने, जब गर्म होता है तो वो फिर काला हो जाता है, जल जाता है। इसका ख्याल रखते हुए इसको थोड़ा सा मेल्ट करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। मक्खन हो गया यहाँ पे परफेक्टली मेल्ट। अब आपने जो इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो है, सबसे पहले आप डालेंगे आटा, सादा जो घर का आटा जिसे हम रोटियाँ बनाते हैं। 1/4 कप आपको आटा चाहिए, 1/4 कप आपको चाहिए इसके लिए बेसन, ये भुना हुआ नहीं है, यहीं पर हम इसको भूनेंगे, और 1/4 कप जितनी सूजी, ठीक है। फ्लेम को आप ले जाएंगे बिल्कुल लो पर और यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह इन 3 आटों को हमने यहाँ पे अच्छे से भूनना है, ठीक है। आपको अच्छी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है जैसे ही ये चीज़ें भूनती हैं। तो ये कि थोड़ा पेशेंस रखेंगे और लो फ्लेम पर रखकर आपने इसको यहाँ पर अच्छे से भून लेना है कि जब तक इसका कलर आप देखेंगे थोड़ा सा गोल्डन भी हो जाता है और आपको अच्छी सी अरोमा यानी कि खुशबू आनी शुरू हो जाती है। जब तक हम उसे भून रहे हैं आटा और तमाम चीज़ों को, यहाँ पर हम इसका शुगर सिरप बना लेते हैं यानी कि शीरा बना लेते हैं। तो इस पैन के अंदर में मैंने 2.5 कप पानी डाला और इसमें आप डालेंगे आधा कप चीनी, भर कर डालिएगा, ठीक है। और उसके बाद में मैंने जर्दे का रंग बीच में डाला हुआ, ये ऑप्शन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। लेकिन क्योंकि ये मैंगो का हलवा थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा येलोइश होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग डाला है। अब यहाँ पर इसको फ्लेम पर रख के इतना आप कालेंगे कि सिर्फ आपने इतना करना है कि चीनी मेल्ट हो जानी चाहिए और इसकी कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं है। तो चीनी को डिज़ोल्व हो जाने दें, हल हो जाने दें और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर देख लें ये परफेक्टली भुन गया, ठीक है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और अगर आप देख सकते हैं तो इसका कलर भी जो है काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुका है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारा शुगर सिरप है। नीचे फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे ले जाइएगा क्योंकि जब आप इसमें सिरप डालेंगे तो काफ़ी उछलता है। एक हाथ से आप जो है शीरा डालेंगे और दूसरे हाथ से आपने इसको मिक्स करते चले जाना है, तो इसका ख्याल रखते हुए ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो ये देख लें वो कलर डालने से होता है कि बड़ा खूबसूरत सा जो है इसका कलर आ जाता है मैंगो इफेक्ट का, ठीक है। तो ऑप्शनल है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। फ्लेम लो पर है तो ये देख लें आप अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया और आप देख लें साथ ही पानी जो है इसमें अब्जॉर्ब हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे मैंगो की प्यूरी। 2 कप मेरे पास यहाँ पे मैंगो की प्यूरी है। सिंपली आप क्या करते हैं, 2 बड़े साइज़ के आप मैंगोज़ लेते हैं, उसे छीलें, उसका जो पल्प है तमाम को ग्राइंड कर लें। और अगर आपके पास मैंगो नहीं है तो फिर आप मैंगो पल्प जो बाज़ार में आपको कैंस में मिलता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी आप 2 कप ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। इसे आप अपने अच्छी तरह मिक्स करते चले जाना है। लो फ्लेम पे आप इसको कुक करेंगे फॉर अबाउट 20 मिनट्स, तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये भुनेगा आटा, बेसन और सूजी के साथ में और मैंगो का जायका जो है तमाम चीज़ों में इक्वल हो जाएगा। उसको अच्छे से यहाँ पे लो फ्लेम पे कुक करते हैं। आप देखेंगे कि ये पैन को छोड़ना शुरू कर देता है, ये इसकी पहचान होती है कि हलवा तैयारी पर। अभी आप देख लें कि लिक्विडी फॉर्म में, तो जैसे हलवे की तरह ये दिखेगा, मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साइडें छोड़ रहा है अब, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें ऐड करेंगे क्रीम। 1/3 कप जो है आपने इसमें क्रीम डालना है, ये पैकेट की क्रीम है। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करें।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफेक्टली इसने हलवे की शक्ल ले ली। देखिए मुझे जो है हलवा वो पसंद नहीं जिसमें लम्प्स होते हैं, वो ज़रा अच्छा नहीं दिखता। वो आगे आपकी अपनी चॉइस, अगर आप वो करना चाहते हैं तो जब आप शीरा बनाएंगे तो सिर्फ आप 2 कप पानी इस्तेमाल करेंगे। मैंने 2.5 इस्तेमाल किया है, तो देख लें कितना ये क्रीमी बनता है। जब ये ठंडा भी हो जाता है तो आप इसको फ्रिज में रखते हैं और जब गर्म करना चाहते हैं तो दोबारा वो इसी टेक्स्चर में आता है, वो लम्प्स नहीं बनते हैं। आगे दैट्स योर चॉइस, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसमें आप ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून जितना, और इसको इसके साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। और बीच में बादाम पिस्ते जो आप डालना चाहेंगे वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो चॉप कर रखे हैं वो है 15 अदद मैंने बादाम लिए, इसमें डालूँगी। थोड़ा सा मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए। इसी तरीके से पिस्ते मैंने 15 अदद लिए और बाकी मैं रखूँगी गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करते हैं और ये जो है अपनी तैयारी पर आ चुका हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पर कर लें और 2 से 3 मिनट चमचा कॉन्स्टेंटली इसमें हिलाते रहें और इसको अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा और भून लेते हैं और इसको फिर करते हैं डिश आउट। इस तरीके से आप बनाते हैं मैंगो का हलवा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, विच इज़ cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।